क्योंकि जारना जो है वो पारद का 13वां संस्कार है। ठीक है, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं जारण और जारना। अगर जारना लिख के आया तो अलग चीज़ लिखनी है। ठीक है, वो 13वां संस्कार है, वो आपके सिलेबस में है ही नहीं, ऐसे पूछा भी नहीं जाएगा। पारद के 8 संस्कार हैं, सिलेबस में साफ साफ मेंशन है पारद के 8 संस्कार, तो वो तो जारना तो पूछे नहीं जाएगा, जारण पूछा जाएगा। तो जारण है क्या? बेसिकली हमने किसी पारद को अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन किया, फिर भी पारद के भार में अगर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, ठीक है, पारद के भार में अगर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा तो उसे जारना कहा गया है। ठीक है, ठीक है। फिर हम लोगों ने कल जारण की विधियाँ पढ़ी थी, वो कल ही पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने ये जो इम्पोर्टेंट है, आयुर्वेद प्रकाश में जारणा क्रम का वर्णन किया गया। गंधक, स्वर्णमाक्षी, अभ्रक और सर्वलो। तो गंधक का पहले क्यों करते हैं? गंधक का पहले करने से उसकी जो पाचन शक्ति होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है, स्वर्णमाक्षी वगैरह भी आसानी से पच जाती हैं। अगर सीधा करोगे ना तो स्वर्णमाक्षी वगैरह पचेंगी नहीं, उसके भार में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली अब इसका फ़ायदा क्या होता है? षडगुण गंधक जीर्ण करते हैं तो जो पारद होता है जो काफ़ी ख़राब होता है, मतलब शरीर में जाके कहीं नहीं मेटलिक कंटामिनेशन बहुत सारी मतलब बीमारियां पैदा कर सकता है, वो सर्व रोग हर उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है। मतलब सारे रोगों को हरने की क्षमता हो उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है, अद्भुत कार्य करने वाला एक तरीका से। फिर हम लोग पढ़ा था हम लोगों ने ध्रुति क्या होता है? विशिष्ट औषधियों के साथ हमने विशिष्ट औषधियों के साथ पारद से, देखो, विशिष्ट औषधियों से लोह आदि धातु, मतलब लोह हो गया, ताम्र हो गया, नाग हो गया, वंग हो गया, आपने किसी को भी मेल्ट किया और रूम टेम्परेचर पर भी वो लिक्विड ही रहे, उसे ध्रुति कहा गया। ठीक है, ध्रुति के लक्षण पढ़े थे, मतलब जिस पात्र में रखा वो उसमें चिपकना नहीं चाहिए, द्रव रूप में रहना चाहिए, चमकदार रहना चाहिए, मूल पदार्थ सिक्का हल्का होना चाहिए, पारद का संयोग न करे। फिर हम लोग पढ़ने वाले मूर्छना। ठीक है, मूर्छना में क्या है? पारद में गंधक के संयोग अथवा गंधक के संयोग के बिना निश्चित रूप व्याधिनाशक शक्ति को उत्पन्न करना मूर्छना कहलाता है। मूर्छना के प्रकार हैं निर्गंधा चा सगंधा चा मूर्छना द्विविध मता। निर्गंधा गंध सहित रहित, निर्गंधा गंध रहिता, सगंधश गंध संयुक्ता। मूर्छन के हमने 2 प्रकार पढ़ेंगे, सगंध मूर्छना, निर्गंध मूर्छना। सगंधना फिर 2 टाइप की है, सागनी और निराग्नि, और निर्गंध भी 2 टाइप की है, सागनी और निराग्नि। सागनी वाली है रस प्रपटी, रस सिंदूर, मकरध्वज ध्वज, सिद्ध मकरध्वज वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। निराग्नि वाली आपको रटनी है। ठीक है, इसका एक कंजली हो गया, एक मुग्ध रस हो गया। और रस निर्गंध वाली भी रटनी है क्योंकि उसमें रस पुष्प और रस कर्पूर ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसका हम लोगों ने सगंध मूर्छना के फिर बहिर्धूम, अंतर्धूम, निर्धूम वाले एग्जाम्पल्स पढ़ लिए। मूर्छना के लक्षण क्या होते हैं? देखो, मूर्छना मतलब क्या है? शुद्ध गंधक के साथ शुद्ध पारद को खल्व यंत्र में अच्छी प्रकार से मर्दन करने के बाद पारद अपनी गुरुता और चपलता को त्याग कर काजला में कृष्ण वर्ण सूक्ष्म चूर्ण कृष्ण वर्ण या सूक्ष्म चूर्ण रूप में हो जाता है। इसे ही मूर्छन कहते हैं। मूर्छना क्या होता है? मतलब पारद को इतना मतलब मूर्छित कर दो कि जो बहुत ज़्यादा पोटेंट है वो इतना कम पोटेंट हो जाए कि सिर्फ मतलब व्याधियों का नाश कर दे अपने शरीर में। ठीक है, मूर्छना फल के बारे में पढ़ेंगे। पारद मृत होकर देह सिद्धि प्रदान करता है। ठीक है, मृत होकर मतलब मरकर एकदम देह सिद्धि प्रदान करता। अब सगंध दीर्घ काल तक सेवन करने पर शरीर में पारद विकार नहीं उत्पन्न करता। देखो, अगर आपने गंधक युक्त वाला मतलब मूर्छन किया है तो उसमें पारद जो हो गया शरीर में कितने लंबे समय तक भी इस्तेमाल करें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपने निर्गंध वाला किया तो दीर्घ काल तक सेवन करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मूर्छन फिर हम लोग पढ़ेंगे मूर्छना हेतु पारद का मान आधा पल है। इधर साइड अगर पढ़ेंगे तो मूर्छन पढ़ेंगे, मूर्छना पढ़ेंगे। मूर्छन क्या है? ये मूर्छन तृतीय संस्कार है, पारद का तृतीय संस्कार है दोषों को दूर करने का। इसमें व्याधिनाशक गुण उत्पन्न करते हैं। नष्ट पिष्ट हो जाता है, सेवन योग्य हो जाता है। पारद स्थित नागवंग दोष नष्ट हो जाते हैं। इसमें क्या है? यह कंजली परपटी रस सिंदूर आदि रूपों में अनेक वर्ण का हो जाता है। ठीक है,